जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के 7वें मास पारायण को प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल हमने छठे मास पारायण के अंतिम अंशों में रावण के जन्म, उसकी तपस्या, उसके ऐश्वर्य तथा उसके भाई और उसके पुत्र मेघनाद के द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन किया था। हम अब आगे जो वर्णन करेंगे उसमें रावण के द्वारा देवताओं पर किए गए अत्याचार के होने पर देवताओं का ब्रह्मा के पास जाने का और ब्रह्मा से जाकर प्रार्थना की कि इस अत्याचारी को किसी प्रकार से समाप्त किया जाए, इसका वध किया जाए, जिससे संसार में त्राही त्राही खत्म हो। तो ब्रह्मा ने इन सबको आश्वासन दिया कि तुरंत ही पृथ्वी पर भगवान अवतरित होंगे, जो कि मनुष्य रूप में आएंगे। तो आज हम इसका आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। जय श्री राम। बरनी न जाहि अनीति घोर, निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति, तिन है के पाप ही कवनी मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते हैं या करते थे, उनका इस पर वर्णन नहीं किया जा सकता है। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना होता है। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। पराय धन, पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए थे। माता पिता और देवताओं को कोई नहीं मानता था और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे वे सेवा करवाते थे। जिनके ये आचरण भवानी, जाने हूँ निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के गलानी, परम सभीत धरा अकुलानी। शिव जी यहाँ पर पार्वती को बता रहे हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय गलानी, अरुचि, अनास्था देकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई थी। गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरियो एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकही रावण भय भीता। वह सोचने लगी, पर्वत, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझ पर इतना नहीं जान पड़ता जितना भारी बोझ मुझे एक परद्रोही, दूसरों को अनष्ट करने वाले का लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह भी कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोही,
काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे हुए थे। पृथ्वी ने रोकर अपना दुख सुनाया पर किसी से कुछ काम न बना। छंद है, सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सरबागे बिरंची के लोका, संग गो तनुधारी भूमि बिचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई, जा करी तैं दासी सो अविनाशी हमरेउ तोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक में गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का रूप धारण कर उनके साथ गई थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन ही मन अनुमान लगाया कि इसमें मेरा भी कुछ वश नहीं चल रहा है। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि हे, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है और वही इसका पालन हार है। सोराहा धरनी धर ही मन कह बिरंची हरि पद सुमरी, जानत जन की पीर प्रभु भंजही दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब कर ही विचारा, कह पाई प्रभु करिए पुकारा। पूर्व बैकुंठ जान कह होई, को कह पे निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने जाकर हम अपनी पुकार कर सकें, अपनी प्रार्थना रख सकें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वहीं प्रभु क्षीर समुद्र में निवास कर रहे हैं, उनसे वहीं जाकर मिलें। जाके हीरे दे भगति जसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरजा मैं रहे हूँ, अवसर पाहि बचन एक कहे हूँ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति है वैसी ही प्रीति है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर मैंने भी एक बात वहीं कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि हुमाही, कहूँ सोच कहाँ जहाँ प्रभु है नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हों। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमी आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वे चराचर में भी व्याप्त होते हैं और वे सभी में रहित हैं और विरक्त भी हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अग्नि मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगे,
ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। दोहा, सुनी बिरंची मन, हर्ष तन पुलकी नयन बहनीर, अस्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में भी बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। छंद है, जय जय सुर नायक जन, सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गौ द्विज हितकारी जय, असुरारी सिद्धु संत सुता प्रिय कंता। और पालन सुर धरनी करनी, मर्म न जानहि कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करें अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घट बासी, बयक परमन नंदा, अभिगत गोतिंत चरित पुनीतम, माया रहित मुकंदा। जेहि लागी बिरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि बरंदा, निसि बासर ध्यावहि गुण गुण गावहि, जयति सचिनंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अजेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद यानी मोक्ष वाले, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी, मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर, जिनका दिन रात अध्ययन करते हैं, ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का ज्ञान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जे ही सृष्टि उपायी, त्रिबद्ध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करयु अघारी, चिंत हमारी, जानिए भगति न दूजा। जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपत्ति बरूथा, मन बच क्रम बानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहाय के अकेले ही या स्वयं अपने आप को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की है, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन, वचन और कर्म से चतुराई करने का बांध छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। सारद श्रुति शेषा ऋषेई अशेषा जा कहूँ, को नहीं जाना, जे ही दीन प्यारे, वेद पुकारे, द्रविहु सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर, सब विधि सुंदर गुण मंदिर,
सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, उन जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार के सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर आपको नमस्कार करते हैं। दोहा है, जानी सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरनी शोक संदेह। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धरे हूँ नर बेसा। असन्ह सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर बंस उदारा। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्यों का रूप धारण करके करूँगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। कस्पे अदिति महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके ग्रह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सोचार्यु भाई। नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देवव्रत, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभे भई भरोस जिए आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके मन में जरा भरोसा बंधा और ढाढ़स उसमें आया। दोहा, निज लोक ही बिरंची गे, देव नह इहे ई सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही हरि पद से वहु जाई। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निच निज धामा, भूमि सहित मन कहु विश्रामा। जो कछु आय सुब्रह्मा दीना, हर्ष देव विलंब न कीना।
सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल पर ताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जह तह भूरी पूरी, रहे निज अनीक रचि सूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनूं जो बीच यहीं राखा। ये वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। ये सब सुंदर चरित्र मैंने कहा है। अब यह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही मैंने छोड़ दिया है। अवधपुरी रघुकुल मनी राऊ, वेद विदत तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग्र धनुष्य धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। दोहा, कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानी सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुर ग्रह गई उतरत महिपाला, चरण लागे करी बिने विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रेम प्रणाम कर बहुत ही विनय की। निज दुख सुख सब गुर ही सुनायु, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायु। धरहु धीर हो इहि सुतचारी, त्रिभुवन विदत भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि ही विशिष्ट बुलावा, पुत्र काम शुभ जगह करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु यानी हवि शान्य खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा।
यह हबी बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब तुम जाकर इस पायस को, इस खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बांट कर दे दो। दोहा, तब अदृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाई, परमानंद मगन नृप हर्ष ना हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए और उनके हृदय में हर्ष समाता ना था। तब ही राहे प्रिय नारी बोलाई, कौशल्या आदि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने उस भोग का आधा भाग कौशल्या को दे दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकई कहन रिप सो दइयो, रहो सो उभय भाग पुनि भइयो। कौशल्या कैकई हाथ धरी, दीन समुद्र ही मन प्रसन्न कहिरी। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकई को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकई के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदयम हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राजहि जानी, राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गए, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भइयो। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ लोग सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जब उनके घर में प्रभु को प्रकट होना था। दोहा, जोग लगन ग्रह बार, तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए थे। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी, ना धूप थी, ना गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुर भी बहबाऊ, हर्षित स्वर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरी गन मनियारा, सत्र वहीं सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था।
वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मनियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। 100 अवसर बिरंची जब जाना, चल सकल सुर साजी बिमाना, गगन बिमल संकुल सुरजू था, गावहीं गुण गंधर्व बरु था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चल पड़े। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गही गगन दुदम्भी बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। अवकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार को भेंट करने लगे। और इस प्रकार भगवान जी प्रकट हुए हैं। आगे की जो स्तुति है वो कल के एपिसोड में आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।